मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसी ही जात मेरी तन्हा, गैरों में नुमान मिलके खो जाए। तुम दोनों माँ बेटी ने मिलके पूरे मोहल्ले का माहौल तबाह कर दिया। और अभी तो मैं कह रही हूँ ना, अनकरीब पूरा मोहल्ला इकट्ठा करके तुम दोनों को घर से धक्के देके बाहर निकालेगा। अभी तो तुम निकलो। एंजॉय योर लाइफ। नाला बिला वजह की ऐसी वैसी बातें मत करो, वहम है तुम्हारा। जब वो आपके सामने सीना तान कर खड़ा हो जाएगा ना कि मोमिना से शादी कर दें, तब पता चलेगा आपको। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक बात मुझे याद है, भूल जाऊंगा मैं। कल एक फैमिली आ रही है, मेरे दोस्त की कजन है, लड़का डॉक्टर है, अच्छे खासे खाते पीते हैं, अमीर घराने से ताल्लुक है, अपनी सारा के लिए आ रहे हैं। सुन ले मेरी तू सदा। अब तुमको क्या बताऊं मैं कि शर्मनाक तकलीफ दे बातें। मेरे अपने शौहर ने मेरा सौदा करने की कोशिश की, तो भला हो मेरे बॉस का कि उन्होंने मुझे इसकी चुंगल से छुड़ा लिया। फिर उन्होंने मुझे जॉब दी, वरना अमेरिका में कौन था मेरा जानने वाला। अब जिस शख्स ने मेरा इतना ख्याल किया है, मेरी अम्मी का इतना ख्याल किया है, तो मुझसे क्या ताल्लुक तोड़ लेती। और अब ये भी सच है कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। तुम क्या चाहती हो? पता नहीं तुम्हें यकीन आएगा कि नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। शायद इसीलिए मैं शादी को कब से टालती रही हूँ, वरना अम्मी तो कब से इस्रार कर रही हैं। तुम सच बोल रही हो? मुझे क्या पड़ी कि तुम्हारे आगे सफाइयाँ पेश करूँ। वैसे भी उसने अम्मी को ऑफर दी है कि वो मुझे डिफेंस में घर लेके देगा, गाड़ी लेके देगा, हक महल में 20 लाख रुपए देगा। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं होती तो मैं कब की उनकी ऑफर कबूल कर लेती। शादी करोगी मुझसे? और तुम्हारे घर वाले? वो सब राजी हो जाएंगे, मगर एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो बताओ। मेरी शादी हो चुकी है। क्या? हाँ, मगर उसका होना ना होना मेरे लिए बराबर है। वो मेरी ताया की बेटी है और हमारी आधी जायदाद की मालिक। सिर्फ इस वजह से मैंने उससे शादी की, वरना उसकी मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। एक नौकर की तरह मेरे साथ घर में रहती है। तुम्हारे 2 बेटे हैं ना वासिफ? जी जफर भाई, माशाल्लाह से 2 बेटे हैं। बड़ा जो है नुमान, बिजनेस में मेरा हाथ बटाता है, शादी हो चुकी है उसकी। छोटा बेटा नोफिल है, MBA कर चुका है, जॉब कर रहा है, बिजनेस में उसे कोई इंटरेस्ट है नहीं। माशाल्लाह बेटों की शादी कहाँ की है? मेरा बड़ा बेटा वक़ार है ना, उसकी बेटी से शादी की है। अच्छा अच्छा, ख़ानदान में की है। ख़ानदान की शादी तसल्ली बख्श होती है, छानबीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे उम्र के ख्यालात थोड़े मुख्तलिफ हैं। इनको ख़ानदान में शादी नहीं करनी है, कहते हैं ख़ानदान से बाहर रिश्ता देखो ताकि ख़ानदान बढ़े। और फिर डॉक्टर भी बन रहा है ना, तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचता है। गॉड का उल्लू, पता नहीं डॉक्टर कैसे बन गया। मुझे तो जाहिल कमाल लग रहा है। बड़ी समझदारी की बात है ये, और वैसे लोग कम ही समझते हैं इसको। उमर, आप काफी देर से चुपचाप बैठे हैं, आप भी कुछ कहिए, बात कीजिए। जी, हमारे यहाँ बड़ों की बातों के दरमियान बोलना बेअदबी समझा जाता है। अगर आप कुछ पूछेंगे तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या तरबियत की है आपने बेटे की, और क्या अच्छे ख्यालात हैं इसके। माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे इसको। ये तो हमारे साथ आना ही नहीं चाह रहा था, आपके इसरार पर आ गया है। इसने तो सारी शादी की जिम्मेदारी हम पर डाली हुई है। कहता है जो लड़की आपको पसंद आएगी वहीं मुझे शादी करनी है।
मिसेस जफर आप प्लीज कुछ लीजिए ना। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और जफर भाई सुनाइए, माशाल्लाह कारोबार कैसा चल रहा है? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी शादी हो गई या नहीं, मगर हाँ इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या अहमियत है, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। मेरी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत है, प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए तुम्हारे पीछे भागा चला आता हूँ। तुम नहीं थी, मेरा किसी काम में दिल नहीं लग रहा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और कैसे यकीन दिलाऊं? तुम बताओ, जैसे तुम चाहती हो वैसे मैं यकीन दिला देता हूँ। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, मगर मेरा दिल डरता है, वो तुम्हारी बीवी है, कहीं किसी वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया तो। ऐसा कभी नहीं होगा, वो इस काबिल ही नहीं है कि तुम्हारी जगह ले सके। मुझे तो उसकी सूरत ही पसंद नहीं है। क्या वो खूबसूरत नहीं है? नहीं नहीं, खूबसूरत तो बहुत है, मगर मेरी नजर में सिर्फ एक ही खूबसूरत है। अब बताओ, शादी करोगे? तुम मेरा जवाब जानते हो, मगर मुझे अम्मी से पूछना है। तो पूछ लो उनसे और उन्हें बता देना कि मैं इस बार उनकी हर शर्त पूरी करूंगा। मैं इस काबिल हो चुका हूँ। मतलब ये है कि मैं अपने हिस्से की जायदाद तुम्हारे नाम करने के लिए तैयार हूँ, तो आंटी को एतराज नहीं होगा ना? मुझे तुम्हारी जायदाद से कोई मतलब नहीं है, वो तुम जानो और अम्मी जाने, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। वो तो तुम्हारा ही है। अरे बेटा अभी तो सिर्फ मिलने के लिए आए थे, अभी कौन सा शादी की तारीख तय हो गई जो तुम यूं परेशान हो रही हो? शादी तो मैं मरते दम तक नहीं करूंगी उस कार्टून से। शक्ल देखिए उसकी, काला भुजंग कहीं का। मुझे तो लग रहा है उसकी मेडिकल की डिग्री भी जाली है, खरीदी होगी उसने। कहाँ से पढ़ा लिखा लग रहा था वो? नहीं बेटा, तुम्हारे बाबा के दोस्त है ना, उनका भतीजा है, तुम्हारे बाबा उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अमेरिका की पैदाइश है उसकी और तालीम भी वही मुकम्मल की है। अमेरिका में पैदा हुआ है, इतना काला? मैं नहीं मान सकती, पहली दफा देखा है इतना काला अमेरिकन। ऐसा नहीं कहते, और सूरत शक्ल तो अल्लाह की बनाई हुई है। तो मामा मैं कौन सा गलत कह रही हूँ? जो जैसा होगा उसे वैसा ही कहूंगी ना। नायला, नायला, यार कहाँ हो तुम? पूरे घर में तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूँ मैं, तुम यहाँ बैठी हुई हो। आप तो ऑफिस जा रहे थे, लेट नहीं हो रहे? जाना था लेकिन नहीं गया। पता है किसकी कॉल आई थी? जफर भाई की। अभी तो यहाँ से गए हैं, जाते ही फोन कर दिया। क्या कह रहे थे? अरे भाई, उन्हें हमारी फैमिली और हमारी सारा जो है बहुत पसंद आई है, और उनकी जल्दी को देखते हुए नंबर से बात करके एक माह बाद का कह दिया। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? आपने उन लोगों को शादी की तारीख दे दी और मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया। अरे यार, तारीख थोड़ी दी है, एक माह बाद की हामी भरी खाली। एक ही बात है ना, आपने रजामंदी भी दे दी और जल्दी शादी करने पर भी तैयार हो गए। सब कुछ करने के बाद अब मुझे बता रहे हैं। इसमें तैश में आने वाली कौन सी बात है नायला? जब रिश्ता आया था तो मैंने तुमसे पूछा था और तुमने हामी भी भरी थी। तो हामी भरी क्यों थी तुमने? रिश्ता मंजूर करने के लिए दिल से या रस्मन? ये मुझे क्लियर कर दो तुम। ठीक है, मैंने रिश्ता लाने के लिए रजामंदी दे दी थी, मगर इसका मतलब ये तो नहीं था कि शादी के लिए भी तैयार हो जाए। हर बात का एक तरीका होता है। जब कोई रिश्ता आता है तो पहले सब घर वाले आपस में बैठ के सलाह मशवरा करते हैं, पहली बार में हाँ नहीं कह दी जाती। यार, इसमें सलाह और मशवरा करने की क्या जरूरत है? लड़का मेरा देखा हुआ है, मेरे सामने पला बड़ा है, मुझे तो कोई कमी नजर नहीं आती है। हाँ, तुम्हें अगर कोई कमी नजर आती है तो मुझे बताओ, मैं मना कर देता हूँ, मगर वजह ठोस होनी चाहिए। बोलो बोलो। आपको कम से कम सारा से पूछना चाहिए था पहले। अच्छा, क्या तुम भूल गई जो लास्ट टाइम सारा ने मेहमानों की इज्जत अफजाई की थी?
मैं इसकी इन हरकतों का मतलब बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। ये हमारी दी हुई छूट का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है और मैं मज़ीद रिस्क नहीं ले सकता। मैं इसे इज्जत और आबरू से रुखसत करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे किसी की इजाज़त और मशवरे की ज़रूरत नहीं है। इज इट क्लियर? मैं जहर खा के मर जाऊंगी लेकिन उस काले भुजंग से शादी नहीं करूंगी। बता दिया मैंने आप लोगों को। भाई मुझे तो लोग बहुत ही पसंद आए, बड़े खानदानी लोग हैं भाई। असल में वो वासिफ के बचपने का दोस्त है, लड़का उसी का कज़न है। भाई लड़का अमेरिका से डॉक्टरी पढ़ के आया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। इतनी अच्छी फैमिली और इतना पढ़ा लिखा लड़का। भाई मैं तो कहती हूँ कि हमारी सारा का नसीब बहुत ही अच्छा है। अरे अब तक जितने भी रिश्ते आए हैं बहुत ही बड़े बड़े खानदानों से और बड़े पढ़े लिखे लड़के, हालांकि खुद उसको इतना ज़्यादा पढ़ने का शौक है नहीं। बस अम्मा, मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। भाई मोमिना अगर मान जाती ना तो मैं तो दोनों बच्चियों की शादी साथ कर देती। भाई पढ़ाई तो उसकी ख़त्म हो ही चुकी है। जी अम्मा, मेरी तो खुद बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन मैं क्या करूँ, मोमना मान ही नहीं रही। बात सारी ये है कि उसको तुम्हारी बहुत फिक्र है। उसका ये ख्याल है कि शादी के बाद अगर वो चली गई यहाँ से तो तुम बिल्कुल अकेली रह जाओगी और तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई होगा नहीं। कम अकल है अम्मा, बेटियों को तो एक ना एक दिन ब्याहना ही पड़ता है ना। वो पराया धन होती हैं, कब तक रखूंगी मैं अपने घर में। भाई देखो फातिमा, सच पूछो ना तो आजकल के हालात को देखते हुए मेरा जी नहीं चाहता कि हमारे घर की लड़कियां बाहर जाके नौकरियां करें। अरे अम्मा तो आप हुक्म करें ना, मोमना की क्या मजाल जो आपका हुक्म ना माने। अरे नहीं फातिमा, मैं बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करने की बिल्कुल कायल नहीं। उसे अपना शौक पूरा कर लेने दो, फिर तुम देखना उसके बाद मैं उसकी शादी कितनी धूमधाम से और कितनी अच्छी जगह करती हूँ। इंशाल्लाह। तो मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही? मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे बाबा को समझाऊंगी। अब क्या समझाएंगी? क्या समझाएंगी अब आप उन्हें? वो तारीख तय कर चुके हैं। अभी तारीख कहाँ तय हुई है? अभी तो उन्होंने सिर्फ हामी भरी है। 1 महीने के बाद शादी थोड़ी कर देंगे तुम्हारी। तो तारीख तय करना क्या होता है? 1 माह का टाइम दे दिया है तो कोई ना कोई तारीख भी दे देंगे। बात तो पक्की हो गई है ना। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही वासिफ को हो क्या गया। इतना बड़ा फैसला खुद ही कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। हालांकि वो तो जरा जरा सी बात मुझसे पूछते हैं। जरूर दादी जान ने भड़काया होगा उन्हें। पता नहीं क्यों उनकी आंखों में तो मैं बिला वजह खटकती हूँ। वो तो चाहती है कि मैं जल्द से जल्द इस घर से जाऊं और वो अपनी पोतियों के साथ इस घर में ऐश करें। बात तो तुम्हारी ठीक है सारा। वो मानी जान अपनी चहेती फातिमा को इस घर की मालकिन बनाना चाहती हैं। एक पोती को तो मेरे बेटे के सर मंड दिया और दूसरी उसे नोफिल के सर पे थोपना चाहती हैं। क्या? मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख रही हूँ सारा, मगर तुम्हारे बाबा, उनकी तो आंखों पर माँ की मोहब्बत की पट्टी बंधी है। तुम्हें रुखसत करने के बाद वो नोफिल की शादी मोमिना के साथ करवा देंगी और फिर इस घर में उन माँ बेटियों का राज होगा। मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बस अब तुम देखती जाओ कि मैं करती क्या हूँ। तो अम्मी ने तुम्हें जॉब की इजाजत दे दी? क्यों नहीं देती? इतनी पढ़ाई मैंने किस दिन के लिए की थी? उनका तो इरादा नहीं था, उन्होंने मुझसे खुद कहा था। तुम्ही ने फोर्स किया होगा उन्हें। कहा तो मुझे भी था, लेकिन मैंने उन्हें समझा दिया। 3 साल की मेहनत के बाद मुझे ये डिग्री मिली है। अब ये डिग्री लेकर शादी करके ये डिग्री संदूक में तो नहीं रख सकती मैं। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि तुम शादी के बाद जॉब नहीं कर सकती। अच्छा, कितना अच्छा मशवरा दिया है ना। अगर शौहर नुमान भाई जैसा निकलता तो 1 नंबर का हिटलर। तुम्हें किसने कहा कि नुमान हिटलर है? ऐसा मैंने खुद फील किया है।
तुम्हें कोई गलत फहमी है। नुमान हरगिज़ ऐसे नहीं है। आप सच कह रही हैं ना? तो भला इसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है मुझे? आप ही देखो, सच सच बताओ, आप वाकई खुश हो या फिर खुश रहने की एक्टिंग कर रही हो? मैं खुश हूँ मोमी। वो बात ठीक है कि वो कभी कभार बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, पर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हमारे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है। और मियाँ बीवी के दरमियान तो ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं। मेरी बहन, शादी करना आसान बात है, लेकिन उसको निभाना आसान नहीं है। बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, और वो सारी कुर्बानियाँ लड़की को ही देनी होती हैं। और तुम ना खामखा की बातों में ना उलझा करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत जल्द नुमान के मिजाज में खुद को ढालूंगी। मुझे अपने हिस्से के सारे दुख खुद ही पीने होंगे। मैं तुम्हें और अम्मी को इसमें शामिल भी नहीं करना चाहती। सारा, तुम ख्वाह मख्वाह परेशान हो रही हो। तुम्हारे पापा ने सिर्फ अभी बात की है, शादी नहीं कर दी तुम्हारी। तो तुम क्या शादी के दिन का वेट करोगे? सारा, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूं कि इस बात की पहले से टेंशन मत लो और ना मुझे टेंस करो। सिर्फ 1 महीना बाकी है खुर्रम। यार सारा, जब मैं कह रहा हूं तो तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? पता नहीं क्या कर लोगे तुम इतनी दूर बैठकर। इस शहर में तो क्या, तुम इस मुल्क में भी नहीं हो। सारा, मैं आइंदा तुम्हारे किसी भी मामले में कुछ नहीं बोलूंगा और तुम्हारा फोन भी नहीं करूंगा तुम्हें, समझी तुम? खुर्रम, गॉड, मैं क्या करूं अब? मुझे मालूम है फैसला आप ही का होगा। मेरी तो बस पसंद और नापसंद ही शामिल होगी इसमें, मगर इतनी जल्दबाजी में फैसला, ऐसा लग रहा है जैसे सारा की उम्र निकली जा रही है, या फिर इसके बाद उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता आएगा ही नहीं। और अच्छे के इंतजार में अच्छे रिश्ते ठुकरा देने वालों को हमेशा पछतावे का सामना करना पड़ता है। तो मुझे सिर्फ एक बात बता दो, इस रिश्ते में बुराई क्या है? तो अच्छाई क्या है सिवाय इसके कि लड़का डॉक्टर है? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें इस रिश्ते में कोई अच्छाई नजर नहीं आ रही? और सबसे बढ़कर ये कि आला हस्ब नस्ब है, अच्छा खानदान है, शरीफ लोग हैं, देखे भाले हैं, बरसरे रोजगार है लड़का, और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत इज्जत और प्यार से हमारी सारा को ब्याह के ले जाना चाह रहे हैं। और क्या चाहिए तुम्हें? बिल्कुल अपने अब्बा जान की जुबान बोल रहे हैं, आला हस्ब नस्ब। मामू जान की भी यही ख्वाहिश थी ना, फिर देखा आपने वकार ने कहाँ जाकर शादी की। और मुझे मालूम है इस वक्त भी आपने मुमानी जान के कहने पर फैसला किया होगा। जानती हूँ, अपनों ने ही खानदान की तारीफों के पुल बांधे होंगे। अब चुप कर जो नाला, मेरी बर्दाश्त से बाहर है। सफर भाई मेरे जानने वाले हैं, मेरे कहने पे वो रिश्ता लेके आए थे। मैंने तो पहली दफा में हाँ कह दी थी उस लड़के को देख के, और उन्होंने भी सारा की तस्वीर देखते ही हाँ कर दी थी। उनको जो घर पे मैंने बुलवाया था वो सिर्फ तुमसे और अम्मा जान से मिलवाने के लिए। समझ में आई बात तुम्हारे? और एक बात कान खोल के सुन लो, सारा की शादी होगी तो इसी जगह पे होगी। अगर वक्त कम है तुम्हारे पास, तुम्हें टाइम चाहिए तो टाइम ले लो। अब अच्छी तरह सोच लो कि तुम्हें कितना वक्त चाहिए, लेकिन इस रिश्ते से इनकार नहीं सुनूंगा मैं।
अब कैसे बताऊं आसिफ को कि सारा को तो लड़का ही नहीं पसंद। सुन ले मेरी तू सदा। आपने कहीं जबरदस्ती तो नहीं की उसके साथ? नहीं बेटा, मैं ज़बरदस्ती क्यों करूँगी? खुद उसने साइन किए हैं। तुम तो अम्मी के ख्यालात जानते हो, वो एक ही बात पे रटी हुई हैं। क्या? जायदाद का हिस्सा। आप रो रही हैं क्या? नहीं तो अभी मैं इस वक्त आपका तेवर नहीं, आपका भाई बन के बोल रहा हूँ। मैं ठीक ठाक, अल्लाह का करम। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आपका तारुफ?